आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का पार्ट 6 देखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? इससे पहले हम 4 पार्ट देखे थे। लास्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या देखे थे? लास्ट वाला पार्ट में हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। और क्या पढ़े थे उस दिन हम लोग? तो डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? तो डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे लाइफ पे क्या असर होता है या हमारे लाइफ को कैसे क्या करता है, इफेक्ट करता है, इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन जो है हमारे क्या करता है, हमारे लाइफ में बहुत प्रकार से क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे कि ऑक्सीडेशन जो है क्या करता है, मेटल पे भी इफेक्ट करता है, मेटल को भी इफेक्ट करता है, और मेटल को इफेक्ट करने के साथ साथ ऑक्सीडेशन फूड को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। मतलब ऑक्सीडेशन का जो असर है वो मेटल पे भी होता है और मेटल को भी होता है, और किस पे होता है, फूड पे भी होता है। मतलब ऑक्सीडेशन मेटल को भी डैमेज करता है और ऑक्सीडेशन फूड को भी क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन मेटल को डैमेज करता है तो उस कंडीशन में बोल देते हैं कि ये कोरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो कोरोजन हो रहा है। कब? जब मेटल किसको डैमेज करेगा, ऑक्सीजन को डैमेज करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कोरोजन हो रहा है। ठीक है, और जब मेटल फूड को डैमेज करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रेंसिडिटी हो रहा है। क्या हो रहा है? रेंसिडिटी। मतलब ये ऑक्सीडेशन जो है, अच्छा ऑक्सीडेशन क्या होती है तो आपको मालूम है कि कोई भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन का क्या हो जाना, ऐड हो जाना। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो है मेटल पे भी अफेक्ट करता है और साथ साथ फूड पे भी अफेक्ट करता है। मतलब मेटल को भी डैमेज करता है और फूड को भी डैमेज करता है। और जब मेटल को डैमेज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। और जब फूड को डैमेज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में दो इफेक्ट, दो जनरल मतलब दो ज्यादातर देखे जाने वाला इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का। पहला इफेक्ट का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन, और दूसरा का नाम क्या है, रेंसिडिटी। मतलब हम दो इफेक्ट देखते हैं, एक कोरिजन देखते हैं। ऑक्सीडेशन का पहला इफेक्ट कोरिजन, जो कि किसमें होता है, तो मेटल्स में होता है, और जो फूड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो होता है क्या है कि हमारा जो है मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, और ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कर जाता है तो उसको क्या बोल जाते हैं, कोरिजन बोलते हैं। जो हम फूड आइटम रखते हैं घर पे, वो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। होता है क्या कि जो हमारे आसपास के एरिया में जो ऑक्सीजन है वो हमारे मेटल से रिएक्शन करता है, हमारे फूड से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एरियल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप इसको क्या बोल सकते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हो। तो आप ऑक्सीडेशन कहो तब, या आप इसको एरियल ऑक्सीडेशन कहो, दोनों क्या है, एक ही बात है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन या एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको कौन सा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक ना, क्योंकि क्या होता है, मान ले कहीं मेटल रखा हुआ है तो जो नेचुरली अगल बगल का क्या एयर है वो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। कोई फूड रखा हुआ है तो जो उसके आसपास जो प्रेजेंस ऑक्सीजन है वो क्या कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो मेटल के केस में कोरिजन और नॉन मेटल के केस में क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी। हम लोग देखेंगे किसके बारे में, कोरोजन के बारे में देखेंगे कि कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन में क्या होता है, कोरोजन एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल जो है ना, मेटल के ऊपर ऑक्साइड का लेयर, ठीक ना, उसके ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, और ऑक्साइड के एयर आ जाने के कारण क्या होता है, वो धीरे 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 खत्म होने लगता है, धीरे 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 खराब होने लगता है। ठीक ना, तो कोरोजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो कोरोजन के बारे में बोल सकते हैं कि कोरोजन जो होता है एक प्रोसेस होता है। तो कोरोजन इज क्या, प्रोसेस इन विच, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली by the action of किसके एक्शन के कारण। तो वहां पे एक्शन किसका किसका होता है, तो एयर का एक्शन होता है, मॉइस्चर का एक्शन होता है। ठीक है, तो बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड क्या, मॉइस्चर। तो ध्यान से देखिएगा कि ये एयर एंड क्या, मॉइस्चर। तो ये कोरिजन क्या होता है, तो कोरिजन एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल का जो लेयर है वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। किसके एक्शन के कारण, तो एयर के एक्शन के कारण, और किसके एक्शन के कारण, तो मॉइस्चर के एक्शन के कारण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है कि मेटल किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। और ये ऑक्साइड बनने की जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, धीरे 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 हमेशा चलते रहता है, ठीक है ना। और ये जो है मेटल के ऊपर के लेयर को, मेटल्स के लेयर को धीरे धीरे क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। जैसे कि एक बात बताइए, ये आयरन है, आयरन को हम लोग, और ये आयरन ऑक्सीजन से क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुआ, तो वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुआ। कितना वाटर था, तो ये तो पता नहीं था कितना वाटर था, इसलिए सब क्या मान लिया इसको, X2O मान लिया, ठीक है। और ये बनाया क्या, तो ये बनाया आयरन, क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया, क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड बनाया। और साथ में कुछ मॉलिक्यूल्स लेके आया, किसका मॉलिक्यूल्स लेके आया, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स लेके आया। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे 4 लगाना होगा, और यहाँ पे क्या लगाना होगा, यहाँ पे 3 लगाना होगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे, और उधर क्या लगा देंगे, उधर भी 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब बताइए एक्स क्यू है, तो ये वाटर का अमाउंट जो है प्लेस टू प्लेस डिफर करेगा, वाटर का अमाउंट फिक्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो यहाँ पे तो वाटर का अमाउंट फिक्स नहीं होगा, ठीक ना। जहाँ पे कम वाटर इधर पार्टिसिपेट करेगा वहाँ पे कम इधर फॉर्म होगा, और जहाँ पे ज्यादा करेगा वहाँ पे ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे एक्स क्या वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोलिजन एक प्रोसेस होता है, कोलिजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल के ऊपर का लेयर जो है धीरे 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 क्या हो जाता है, मेटल धीरे धीरे खत्म हो जाता है, किसके एक्शन कारण, तो एयर और मॉइस्चर के एक्शन कारण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोलिजन। यहाँ पे आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, किसके प्रेजेंस में, तो वाटर के प्रेजेंस में। वाटर का फिक्स मॉलिक्यूल है, तो वाटर का फिक्स मॉलिक्यूल नहीं, वाटर का वेरिएबल मॉलिक्यूल है। और क्या बनाया यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, वाटर के प्रेजेंस में क्या बनाया, रस्ट बना दिया। क्लियर बात है यहाँ पे। तो इसके बारे में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और ये जो होता है यहाँ पे एक्स के बारे में समझा दिए कि एक्स का अमाउंट क्या होता है, वाटर का अमाउंट फिक्स नहीं होता, वाटर का अमाउंट वेरी करता है, जो वाटर का अमाउंट वेरी करता है इसलिए यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक ना। और इसको इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, इसलिए इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल्स होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, लेयर कर देते हैं, किसी दूसरे मेटल के लेयर कर देते हैं, और उसके ऊपर क्या चला देते हैं, पेंट चला देते हैं, ठीक ना। और इस प्रकार से हम लोग कोलिजन से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, ये बारे में था, कोलिजन किसके बारे में था, तो मेटल्स के बारे में था, ठीक ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो होता है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो कैसा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। ये भी बात यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये किसके बारे में हो गया, मेटल के बारे में हो गया। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे रेंसिडिटी के बारे में बात करेंगे कि रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी के बारे में हम पहले ही बता दिए कि जब ऑक्सीडेशन किस में होगा, तो जब ऑक्सीडेशन फूड में होगा, जब फूड में ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगा। तो रेंसिडिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं, रेंसिडिटी के बारे में हम बोलेंगे कि रेंसिडिटी कब होता है, तो ये रेंसिडिटी जो है ये तब होता है, ये भी क्या होता है, ये फूड को डैमेज कर देता है। जो फूड किससे बना होता है, तो जो फूड बना होता है फैट से बना होता है, या जो फूड बना होता है किससे बना होता है, ऑयल से बना होता है, ठीक ना। जो फूड फैट और ऑयल से बना होता है उसको हम अगर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं कहीं पे, तो उससे क्या होता है, अनप्लीजेंट क्या आने लगता है, स्मेल आने लगता है, ठीक ना। और उसको टेस्ट करके देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें अनप्लीजेंट क्या हो गया, स्मेल भी आ गया, ठीक ना। तो अगर किसी फूड को, फैट या ऑयल से बना फूड को कुछ टाइम तक एयर में छोड़ देने के बाद, कुछ टाइम तक छोड़ देने के बाद अगर उससे अनप्लीजेंट स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, अगर उसका टेस्ट अनप्लीजेंट हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फूड था हमारा वो रेंसिड हो गया। कैसा हो गया, रेंसिड हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करना चाहिए, इससे हम लोग को बचाना चाहिए, ठीक ना। तो कैसे बचाना चाहिए, तो इससे बचाने के लिए बहुत सारा मेथड है, लेकिन पहले हम लोग रेंसिडिटी को डिफाइन कर लेते हैं। तो रेंसिडिटी क्या होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कंडीशन, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है, तो अनप्लीजेंट टेस्ट और अनप्लीजेंट स्मेल। कहाँ पे, तो फूड में, किसके एक्शन के कारण, तो एरियल ऑक्सीडेशन के कारण। जिसको हम लिख सकते हैं द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, aerial oxidation of fat and क्या, oils in food, fat and oils in food, fat and oils in food marked by unpleasant smell and taste, marked by unpleasant smell and taste, ठीक है। unpleasant smell and taste is called
रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी के बारे में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का एरियल ऑक्सीडेशन होता है और फूड जो है अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी के बारे में बता सकते हैं कि रेंसिडिटी इज द कंडीशन इन विच फूड गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस बैड टेस्ट, बैड स्मेल, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। क्लियर बात यहाँ पे। अब बात है कि रेंसिडिटी से हम बचा कैसे सकते हैं। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हमें सबसे, आप बताइए रेंसिडिटी क्यों होता है। तो रेंसिडिटी होता है ऑक्सीडेशन के कारण। तो अगर हम ऑक्सीडेशन को कम कर दे तो रेंसिडिटी से हम लोग बचा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना होगा कि रेंसिडिटी से कैसे बचाए। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोगों को यूज करना चाहिए क्या, हम लोग को यूज करना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। क्या यूज करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट। अब पूछेगा कि ऑक्सीडेशन के उल्टा हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडेशन होने के कारण रेंसिडिटी होता है, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट जो है क्या कर सकता है, रेंसिडिटी के रेट को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। रेंसिडिटी को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो एंटीऑक्सीडेंट का नाम बता रहे हैं, ठीक ना। तो एंटीऑक्सीडेंट आपसे पूछेगा कि एंटीऑक्सीडेंट कैसा सब्सटेंस है। तो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन के रेट को क्या करता है, स्लो करता है, ठीक ना। मतलब हम कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इसका क्या काम है, तो इसका काम है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को क्या कर देना, स्लो कर देना। और जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही स्लो हो जाएगा तो फूड में क्या हो जाएगा, फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और जब फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो बैड टेस्ट नहीं आएगा, क्या होगा, और बैड स्मेल नहीं जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पे। तो दो एंटीऑक्सीडेंट का नाम हम लिख रहे हैं। दो एंटीऑक्सीडेंट में एक का नाम है BHA नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, BHA नाम है एक का, और एक का नाम है BST, ठीक है। तो एक का नाम है BHA और एक का नाम है BST। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको देख को बोलते हैं ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक ना। और दूसरा को क्या बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी ट्रोलिन, ठीक है। तो दो एंटीऑक्सीडेंट होता है, दोनों का नाम वहां पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल बोलते हैं, और दूसरा को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी, और क्या बोलते हैं इसको, ट्रोलिन बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर बात है यहाँ पे। ये किसके बारे में था, ये था किसके बारे में, ये था एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को कम कर सकते हैं, किसका यूज करके, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके। सेकंड पॉइंट क्या, हम लोग रेंसिडिटी को और कम कर सकते हैं क्या करके, तो एयर टाइट पैकिंग का यूज करके, ठीक ना। या हम लोग नाइट्रोजन पैकिंग का यूज करके क्या कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन पैकिंग का यूज करके हम लोग, नाइट्रोजन पैकिंग का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे सोचिए, मान लेते कोई फूड आइटम है, फूड आइटम को हम नाइट्रोजन पैकिंग देंगे, मतलब उसमें जो पैकेट होगा उसमें नाइट्रोजन भरेंगे। जब उसके पैकेट में हम नाइट्रोजन भरेंगे तो क्या वहाँ पे ऑक्सीजन जा पाएगा, और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, और जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी नहीं होगा। जैसे कोई चिप्स वगैरह का जो पैकेट आता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरा होता है कि कोई और गैस वहां पे ना हो, और गैस नहीं होगा मतलब ऑक्सीजन वहां पे अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर रेंसिडिटी से हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिवेंट करा रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या करते हैं कि एयर टाइट कंटेनर डाल देते हैं, ठीक ना, एयर टाइट कंटेनर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख के भी क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज करके भी रेंसिडिटी से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक ना। मतलब कोई भी फूड आइटम है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे, और रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर जब कम होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन का
प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जब स्लो हो जाएगा तो रेंसिडिटी वहां भी नहीं होगा, ठीक है। और रेंसिडिटी को हम लोग कोई आइटम को सन के लाइट से दूर रखेंगे, वहां भी क्या होगा, रेंसिडिटी कम होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा था आज का, इसका इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर जनरल लाइफ। तो हम देखें कि मेटल पे क्या इफेक्ट देता है, मेटल पे क्या करता है, तो कोरेजन कराता है, और इधर फूड पे क्या कराता है, तो रेंसिडिटी कराता है, ठीक है। फिर हम देखें कि कोरेजन क्या होता है, फिर देखें कि रेंसिडिटी क्या होता है, फिर देखें कि रेंसिडिटी से हम लोग कैसे बच सकते हैं। और इस प्रकार आपका चैप्टर जो है क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, वो समाप्त हुआ।